गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे अनीमिया के बारे में। अनीमिया होता क्या है, ठीक है। तो अनीमिया इज़ ए कंडीशन और डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डिक्रीज इन द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। अब जो है ना, हर एज एंड सेक्स के लिए अलग अलग नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है। अगर उस मिनिमम लेवल से कम चला जाता है तब हम हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी को अनीमिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे फीमेल के लिए हमारा जो लेवल नॉर्मल लेवल हीमोग्लोबिन का है वो 12 to 15 ग्राम पर डीएल होता है, और अगर मेल की बात करें तो वो 13 to 17 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। तो अगर हमारा 12 ग्राम पर डीएल से नीचे हीमोग्लोबिन हो गया तो अनीमिया है, और इन मेल्स इफ 13 ग्राम पर डीएल से कम हो गया तो हमारा अनीमिया है, ठीक है। अब अनीमिया के वेरियस कॉजेस हैं, जैसे डिफिशिएंसीज अनीमिया होता है, हीमोलिटिक अनीमिया होता है, एप्लास्टिक अनीमिया होता है ना, और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है, और अनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइनोपैथी। तो अब डिफिशिएंसीज अनीमिया में आ जाता है हमारे आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डिफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन अनीमिया जो है अनीमिया ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी होता है। और हीमोलिटिक अनीमिया में हमारे वेरियस हीमोग्लोबिनोपैथी आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अनीमिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फेक्शन एंड न्यूप्लास्टिक कंडीशन, ये सब अनीमिया हमारी अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में आती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ होता क्या है ना। तो अनीमिया जो डेवलप होता है क्रोनिक डिजीज़ में वो साइटोकाइन रिलीज़ की वजह से होता है, क्योंकि क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में साइटोकाइन रिलीज होता है। साइटोकाइन लाइक TNF अल्फा, इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। तो ये या तो एराइथ्रोपोइसिस को डिक्रीज करते हैं, या तो फिर ये आरबीसी का फ्रैगमेंटेशन और आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ा देते हैं, या एराइथ्रोपोइटिन को लेस जो है एराइथ्रोपोइटिन को लेस इफेक्टिव हो जाता है ना। और इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो क्या करता है, इंडक्शन ऑफ हेपेसिडिन इन हेपेटोसाइट्स करवाता है। तो हेपेसिडिन क्या है, आयरन रेगुलेटर होता है ना। ये क्या करता है, जब हमारे फेरोपोर्टिन जो होता है आयरन ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनहिबिट करता है। तो जो हेपेसिडिन क्या करेगा, फेरोपोर्टिन को जब लेस कर देगा तो हमारे एरिथ्रोपोइसिस के लिए आयरन की अवेलेबिलिटी को कम करेगा, है ना। और ये क्या करता है, इट इंड्यूसेस द रिटेंशन ऑफ आयरन इन मैक्रोफेजेस और डिओडोनल इंटेरोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स। तो इसमें जो अनीमिया होता है वो कैसा होता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का होता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो सकता है, वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है। अब हम बताएंगे कौन कौन सी क्रोनिक कंडीशंस हैं, जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में किस में अनीमिया होता है। एक तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एक SLE हो गया, है ना, और तीसरा हो गया हमारा क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक अनीमिया का कारण इसमें अदर जो फैक्टर इंड्यूस करते हैं अनीमिया को, जैसे कि ब्लीडिंग हो गया। क्रोनिक कंडीशंस में क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारा ब्लड लॉस हो रहा है ना, जगह जगह अल्सर बने हुए हैं इंटेस्टाइन में, तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। अब पैथोजेनेसिस क्या है, जब हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो मैक्रोफेजेस जो है मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो साइटोकाइन रिलीज करते हैं, जैसे TNF अल्फा, इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। तो ये या तो हमारी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करेंगे या हमारा एराइथ्रोपोइसिस को डिमिनिश करेंगे। दूसरा जो हमारे एराइथ्रोपोइटिन की एफिनिटीज़ है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है। और फिर एक क्या कहते हैं कि किडनी से जो एराइथ्रोपोइटिन रिलीज होता है उसको भी डिमिनिश करेंगे। तीसरा जो है एराइथ्रोपोइटिन की अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़, तो भी हमारा लेस एराइथ्रोपोसिस होगी। और ये एराइथ्रोब्लास्ट जो होती है एक हार्मोन रिलीज करती हैं, वो एंटी हेपेसिडिन होता है ना।